मैं कहता ना था कि ये जोरावर। क्या हुआ? बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। ये जोरावर खुद तो मरेगा ही, हमें भी ले डूबेगा। हुआ क्या? क्यों था तुम तुम्हारा? अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है। एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। क्यों? जोरावर के सिवाय कोई नहीं करा सकता ये काम। शांति शांति शांति। पुलिस तो अभी तहकीकात ही कर रही है। और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए? वो पहुंचा नतीजे से। पूरे गांव को पता चल चुका है, अब तो अखबार में भी फैल गया। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। बिस्सू का एक दोस्त है बिंदा, कसम खाकर बैठा है। छूट जाएंगे तो सजा पाएंगे अपने जुर्म की। वो तो सजा पाएंगे अपने जुर्म की, उससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वो भी बिना कोई जुर्म किए। होता है कभी कभी ऐसा भी। एक की मूर्खता का फल दूसरों को भुगतना पड़ता है। और आप है कि इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए ना जोरावर को। नहीं चाहिए हमें उसके वोट। आगजनी के चक्कर में वैसे ही हरिजनों के वोट तो गए ही। अब गांव के दूसरे लोग भी वोट नहीं देंगे। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सवाल। आगजनी वाली घटना को तो जैसे तैसे संभाल लिया था। घरेलू उद्योग योजना ने घावों पर काफी हद तक मरहम लगा दिया था। अगर ऐसे में ही चुनाव हो जाते तो सही रहता। कैसी बात करते हो? आर्थिक सहायता से गरीबी पर ज़रूर मरहम लगाया जा सकता है, लेकिन प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। इंसान का दुख जिस दिन पैसे से ख़त्म होने लगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ऐन मौके पर इस बेवकूफ ने बिस्सू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का, सारा हिसाब लगा के देख लिया मैंने। जब से चुनाव में खड़े हुए हो काफी हिसाब किताब लगाने लगे हो, लेकिन इनको तो सही गलत का भी फैसला करना होता है ना। तो सही किया जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? राम रे, आज तो तूने हद ही कर दी। 15 साल की उम्र से तू दास साहब के पीछे उनका थैला लिए लिए घूम रहा है। उन्हीं से सब कुछ सीखा समझा, आज इतना बड़ा हो गया है कि चुनाव में खड़ा हो रहा है। लेकिन इनके स्वभाव का धीरज और ठहराव तेरे अंदर एक रत्ती नहीं है। दोष इसका नहीं, उम्र का है। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक और धैर्य चाहिए। आएगा, जब पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देंगी। कहाँ रखा है पदवत? ये बिस्सू की नहीं, समझ लीजिए मेरी हत्या हुई है, मेरी। 10 तारीख को मीटिंग का ऐलान हो गया सुकुल जी की तरफ से। खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो है ना सुकुल जी के भाषण का करिश्मा, आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है, एक ही भाषण में बहा के ले जाएंगे सबको। और एक ये मशाल वालों को खुली छूट मिली हुई है, कुछ भी छाप देते हैं। एक छोटी सी मामूली सी बात का इतना बड़ा सप्लीमेंट छापा है। ऐसे अखबारों पे तो पाबंदी लगनी। गलत बात है। ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। आखिर यही तो हमारे कामों का असली दर्पण होते हैं। हाँ, स्वयं की छवि देखने का साहस होना चाहिए। लेकिन कोई पाबंदी भी तो होनी चाहिए। चुनाव के समय ऐसी सच्ची झूठी बातें फैलाकर ये कहाँ की नैतिकता है? कैसे कैसे संपादकीय छापे थे आगजनी की घटना के, और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए मशाल का अगला अंक। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर ठंडी होती है। और कुछ खाने को भी लेकर आओ। क्या नाम है इस लड़के का? विशेषर विश्व कहते हैं गांव वाले। अभी हाल ही में छूट के आया है ना ये। सुकुल बाबू के समय में 4 साल जेल काटी है इसने। आपको कैसे मालूम? मालूम तो करना ही पड़ता है भाई, वरना जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर पाऊंगा भला?
डीआईजी सिन्हा का फ़ोन आया था सर मेरे क्या बताया? को। किस बारे में? यही बिस्सू की मौत के बारे में। सुनने में आया है इस सारे केस के कागजात डीआईजी सिन्हा के पास पहुंच गए। आपने कोई आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा है कि इस मामले की देखकर खुद रिपोर्ट तैयार करें। पर दा साहब, रिपोर्ट तैयार करते समय कुछ कैसी बात करते हो लखन? पुलिस वालों का तो काम है बयानों और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करें। अगर ऊपर से कोई आदेश थोपा जाएगा तो भला न्याय कैसे करेंगे?